साथ हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हमारे संवाददाता निखिल। निखिल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए शिवराज, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, खासतौर पर अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में बड़े पैमाने पर लोगों ने झटके महसूस किए हैं। काफी ज्यादा लोगों के फोन ईटीवी की टीम तक आए हैं कि भूकंप के झटके शहर में आए, और हमने खुद भी भूकंप के झटके महसूस करे। करीब 2 सेकंड के झटके थे, लेकिन इनकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग अचंभित हो गए, अपने घरों से बाहर निकल आए और काफी ज्यादा घबरा गए कि अचानक ये भूकंप कहां से आया और किस तरीके से इतनी ज्यादा आवाज के साथ, यानी भूमि में काफी ज्यादा आवाज थी इस भूकंप के झटके के साथ। पंखे हिलने लगे, घरों का सामान हिलने लगा और लोग घरों से बाहर आ गए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। क्या देखा आपने उस दौरान? हम लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए थे तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने हमारे घर में आकर के टक्कर मारी, लेकिन जब हमने महसूस किया है तो भूकंप था, तो भूकंप का बहुत तेज झटका हमें महसूस हुआ। इससे पहले कब भूकंप आपने देखा होगा? देखा था हमने, काफी झटके लग रहे थे, अंदर थे मकान के अंदर। हमने देखा लोग जो कह रहे कि भाई भूकंप आया होगा। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भूकंप आया, लोग काफी डरे हुए थे, अपने घरों से बाहर निकल आए। मैं आपको बता दूं कि भूकंप वैज्ञानिकों के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 आंकी गई है, यानी काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता था ये भूकंप। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मेरठ जो है वो सिस्मिक जोन में आता है, सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी मेरठ की धरती नीचे से खोखली है और जो वाटर लेवल लगातार निकलता कम होता जा रहा है, इसकी वजह से भूकंप काफी ज्यादा दुष्प्रभावी हो सकता है। भूकंप वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भूकंप ने जान माल की हानि इस बार तो नहीं की, लेकिन जिस तरीके से मेरठ और आसपास की धरती खोखली है, सिस्मिक जोन 4 में आता है, उससे भूकंप काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आपने क्या नोटिस किया, किस तरीके से भूकंप के झटके थे? जिस समय तेज गति से भूकंप आया, घनघनाहट की तेज आवाज आई और ऐसा लगा कि जो है धरती जो है कंपन कर रही है और काफी तेज भूकंप था। हालांकि जानकारी की तो कोई क्षति की कोई तमाम जानकारियों के लिए और लोगों से बातचीत कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता रहे हैं कि मेरठ में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है और इसकी तीव्रता लगभग 2 के आसपास में थी। तो आपको बता दें, मेरठ से हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शहीदों ने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, गोली खाई, फांसी पर झूल गए। आज शहीद दिवस है। आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी, लेकिन आज की पीढ़ी अपने शहीदों को कितना जानती है, आज ईटीवी ने ये जानने की कोशिश की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे और आज शहीद दिवस है। आज के दिन हमने जीनियस पीढ़ी को रट्टू तोता बनाने वाले और खुद रट्टू तोताओं से ये जानने की कोशिश की कि वो कितना जानते हैं आजादी के मतवालों को। सबसे पहले मेरठ चलिए। क्या हुआ? आज शहीद दिवस है। आज सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर क्या किया था उन्होंने? कितने क्या बताऊं, भूल सॉरी। हमने भी क्या पूछ लिया, शहर का पिज्जा पॉइंट पूछते तो शायद जवाब मिल भी जाता। खैर, हम स्कूल के भीतर चले गए इस उम्मीद में कि शायद जीनियस की खेप तैयार करने वालों से ही कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। बस मुझे भी नहीं पता। ये हिस्ट्री वालों को पता है, उनसे पूछिए, उनसे वो बताएंगे। वो मैडम से पूछिए। सुखदेव, राजगुरु का क्या पता? नहीं, सॉरी। अच्छा, कितने साल पहले हुआ था? नहीं, मैं क्यों बताऊं? आई एम ए ज्योग्राफी टीचर, व्हाई शुड आई क्रैम इट? हाँ, आपको टीचर्स से सवाल पूछने चाहिए कि उस समय के उसमें उस एक्टिविटी के बारे में आपके व्यूज क्या हैं। उनसे मिनट्स लेने का क्या मतलब है? ज्ञान की तलाश में गए थे लेकिन डांट खाकर वापस लौटे। खैर, आज के दिन अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमें आजादी दिलाने के लिए शहीद हो गए थे तो थोड़ी सी डांट खाने में हमें भी कोई हर्ज नहीं है। ज्ञान की तलाश में हम इलाहाबाद भी गए, रास्ते में पंडित जी टकरा गए। उन्हीं से सुनिए राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की दास्तान।
सुखदेव राजगुरु का पूरा नाम पता है? पता नहीं है, इतना ही पता है। अच्छा, इनके बारे में और क्या जानकारी है इन लोगों के बारे में? भाई महान व्यक्ति थे इनके, तो हमने ना फिल्म देखे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने, मतलब एक बात है कि इन्होंने जो योगदान दिया है शायद ही कोई दे पाए, बहुत ही साहसी थे ये। अरे बाबा, क्रांतिकारी बहुत साहसी थे, बहुत निचोड़ के बाद ये ज्ञात हुआ है। ये सौरभ जी हैं, ये भी अपनी कहने को बेताब हैं, सुन लीजिए। भारतीय इतिहास में 23 मार्च का क्या महत्व है? 23 मार्च इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश के जो आजादी में जिन शहीदों का योगदान था उनका क्या कहते हैं फांसी दी गई थी, और क्या कहते हैं वही देशभक्ति में इसी चीज के लिए मनाया जाता है कि उनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस अभियोग में या किस जुर्म में फांसी दी गई, सजा दी गई थी? देश के आजादी के लिए जो मतलब बम ब्लास्ट हुए थे उन्हीं के उपलक्ष्य में शायद उनके क्या कहते हैं, जो भी है उतना नॉलेज नहीं मुझे। इतना ज्यादा नॉलेज लेकर भी क्या करेंगे? कौन सा ये सवाल इस बार परीक्षा में आने वाला है? अब इलाहाबाद आए हैं और यहाँ के शिक्षकों से न मिले तो बात अधूरी रह जाएगी, उनसे भी मिलिए। भाई इतिहास की मैं नहीं हूँ, मुझे इस समय नहीं याद। शहीदों को जानने समझने का ठेका इतिहास पढ़ाने वालों ने ही ले रखा है। आप इतिहास की नहीं वर्तमान की हैं। खैर कोई बात नहीं, आजादी मिलने से मतलब, कब मिली, कैसे मिली, खून देकर मिली, जान देकर मिली, सेल में मिली या डिस्काउंट में मिली, क्या फर्क पड़ता है? पर आज शहीद दिवस है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां बस और मारुति कार की टक्कर हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो अलीगढ़ से आ रही है। बस और मारुति कार में टक्कर हुई है जिसमें 60 लोग से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। इगलास के नया बाग इलाके की यह घटना है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। तो अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब बस और मारुति वैन में टक्कर हो गई है। 60 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इगलास के नया बाग इलाके की यह घटना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जलने वाला जलता रहे, इंडिगो फ्लोर पे चलता रहे। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। खा ले बेटा, अच्छी लगी? बेकार। हाँ? अंकल ये क्या है? आलू पराठा। अरे इसमें तो बटर ही नहीं है। डाला है जी। मैं मम्मी वाली बात नहीं है। मैम, वही पीले वाला असली बटर जैसा। हर पीली चीज बटर नहीं होती है। अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो? असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है कि असली अमूल बटर है? मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान।
गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। A range of future-ready projects. Every project is a vision, and quality is the hallmark of construction. Impressive track record of delivering projects. Comfortable homes, premium offices, shopping and entertainment centers. Premium location and world-class amenities. Smart features through innovation and technology. Eco-friendly infrastructure. World-class partnerships. Round-the-clock construction. On-time delivery. Transforming dreams into reality. Wave Infratech. Redefining quality, commitment and trust. 4, 5, 6 पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौच। नरेंद्र मोदी की इस भावना की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि वे आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है। बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मीडिया में मेरे कुछ साथी शायद डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करेगी सच क्या है, और जनता ने किया भी है। स्कूल में वो रफ एंड टफ थे, लड़कों को पिटाई कर देते थे कई बार। मेरा नाम था लेडी गुंडा, क्लास की मॉनिटर थी, तो जो शैतानियां करते थे लड़के, मैं उनको सिर्फ वार्निंग देती थी, पर टिफिन पीरियड में मैं उनके बालों से लटक जाती थी, उनको पीटती थी। सुपर 6 में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती के रिजल्ट निकलने के मामले को लेकर हंगामा आज भी जारी है। लखनऊ में आज नाराज हजारों अभ्यर्थी पुलिस भर्ती बोर्ड के दफ्तर पहुंच गए और नारेबाजी की। नाराज युवाओं ने इस भर्ती में पूरी तरह से धांधली का आरोप लगाया है। नंबर जो है 266 है और इनका कट ऑफ 210 पे निकला हुआ था, फिर भी मेरा कॉल लेटर मेडिकल के लिए शो नहीं कर रहा है। मेरे यहाँ एक पिंकी नाम की लड़की है, उनका 202 नंबर है, एससी माती, और उनका मेडिकल कॉल लेटर कैसे शो कर रहा है? लोग जो मल्टीपल कैटेगरी को बिलोंग करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल वो कोई महिला है और महिला होके वो महिला होमगार्ड के लिए भी आरक्षण जो है उसके लिए भी वो प्राप्त की अधिकारी हो और उसके साथ साथ या तो स्वतंत्रता सेनानी हो, तो नेचुरली उनका जो कट ऑफ है वो डिफरेंट है, वो अलग होता है। जो समझने में शायद कुछ समस्या आया है, तो अगर किसी का फिर भी कोई शिकायत हो, वो बोर्ड का हमारा जो अपलोड है एड्रेस उसमें दे सकते। वहीं गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। भर्ती में असफल युवकों की माने तो इस बार की भर्ती में जमकर घोटाला किया गया है। युवकों का आरोप है कि 40,000 में से 34,000 सिपाहियों की भर्ती एटा और मैनपुरी जिले की ही हुई है। सबूत दिखाते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि मेरिट होने के बावजूद कॉल लेटर कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को ही भेजा गया है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती में हुई धांधली पर अलग अलग जिलों में भी अभ्यर्थी काफी हंगामा कर रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संतोष। संतोष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, तो पर्दे के पीछे की हकीकत क्या बयां कर रही है?
देखिए 2013 का जो सिपाही भर्ती का जब रिजल्ट आया जी, बाद से हंगामा शुरू हो गया। शुरुआत से ये अभ्यर्थी इस पूरे मामले में धांधली का आरोप लगा रहे थे। उनका सीधे से कहना था कि जो कट ऑफ मेरिट की लिस्ट गई है 288 नंबर पर गई है और कई अभ्यर्थियों के नंबर उससे ज्यादा, उसके बाद भी उनको कॉल लेटर नहीं पहुंचा। ये तमाम आरोप थे। इसके अलावा आंसर शीट में के प्रयोग की भी बात सामने आई थी। लेकिन आज जब हमने उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के एडीजी साहब से बात की तो उन्होंने सारे आरोपों को खारिज किया है। उनका सीधे से कहना है कि जो आरक्षण, जो वरीयता के जो क्रम है, उसमें तमाम ऐसी पेचीदगियां हैं जो अभ्यर्थी नहीं समझ रहे हैं, लिहाजा उनको कंफ्यूजन की वजह से वो आंदोलनरत है। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस बात का भी स्वागत किया कि अगर कहीं पर किसी को समस्या है तो अगर भर्ती बोर्ड की ईमेल पर बाकायदा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस शिकायत का जल्द निस्तारण भी होगा। तो लेकिन कहीं न कहीं ये जो मामला है उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड में जो सिपाहियों की भर्ती हुई थी एक टूल पता चला गया था। लगातार जिस तरीके से लखनऊ, गाजियाबाद तमाम जिलों में आंदोलन हो रहा है, छात्र उग्र हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद जो समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं वहीं के लड़कों को उसमें सिलेक्शन दिया गया, उन्हीं की उसमें कहा जाए कि भर्ती हुई है। तो तमाम ऐसे आरोप है जिनको के लेकर के छात्र उग्र भी हैं और कहा जाए कि विभिन्न जिलों में आंदोलन चल रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से अपने पक्ष पर लोग अड़े हुए हैं। एक तो भर्ती बोर्ड अपने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी होने का, दूसरी ओर जो दूसरे लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सीधे से धांधली का आरोप लगा रहे हैं और यह जांच की मांग की जा रही है। जी संतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप लगा रहे हैं लगातार अभ्यर्थी। उनका सरकार पर आरोप है कि इस पे धांधली की गई है, काफी घोटाले किए गए हैं, जिससे नाराज अभ्यर्थी हर जिले में हंगामा करने के लिए उतारू हैं। और सुपर 6 में यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होने वाली बहू किचन में स्ट्रेस, कपल का आज है बिग टेस्ट, मौका हाथ से निकल ना जाए, जला जला गुला गुला फिसला एक घूंट में टेंशन गुल, makes me feel so cool, cool, cool. एक घूंट में टेंशन गुल, सब स्ट्रेस से गुजर जा भूल। Drink cool, stay cool, I'm all cool. Drink cool, stay cool, I'm all cool. Utthans Vishnu Bhagwan Public School and College affiliated to CBSE New Delhi. With excellent infrastructure now also at Kaushambi, Vishnu Bhagwan Public School, Kazipur. जमकर खाओ, खूब पचाओ, त्रिंगा सब अपज और कब्ज से छुटकारा दिलाए, भूख बढ़ाए, रक्त बढ़ाकर संपूर्ण शरीर का पोषण करे। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित। जर्मन थर्मेट टेक्निक से बना डच टीएमटी बार, भूकंप रोधी टीएमटी बार जो कंक्रीट पे रखे भूत पकड़, हर निर्माण के लिए आदर्श डच टीएमटी बार फख्र है। Seriously? I don't want to say anything. कैसे किया ये आपने? I mean, how? आप जानते हैं ना कि एक लड़की के लिए बाल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने प्रेशियस। तो फिर आपने बालों का मोल कैसे लगा दिया? कैसे किया किसी और हेयर ऑयल से कॉम्प्रोमाइज? I just can't believe it. किसी और में है डाबर आंवला की तरह 75 इयर्स का भरोसा? कोई और दे सकता है ऐसे बाल? I don't think so. तो बालों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। डाबर आंवला हमेशा हमेशा के लिए। हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे और आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, तो आप IRDA से बोल रहे हैं? आप जरा रुकेंगे, मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर, मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है। IRD के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहां के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते। इस तरह का कॉल पाने वालों से निवेदन है कि वो तुरंत उस फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सच और झूठ में जानो फर्क, रहो सत। वादे नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। सच की बुनियाद पे आपकी खुशियों का संसार सजाते हैं। जहां नेचर की गोद में
है आधुनिकता का साथ। जहां अपनों के संग है अपनों सी बात। ये है गोमती रिवर व्यू रिजॉर्ट्स एंड फार्म हाउसेस। हम हैं नीलांश। ज्वाला है, ज्वाला हमने मैदान संभाला है। तू आजा आजा आजा, तू आजा आजा, दिखा दे हम टाइमिंग 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 Timing, huh? It's all about timing. Yes, you're right, Mr. Raina. Hey, Vaibhav, catch it. You know, मुझ में और रायना में एक बात कॉमन है, टाइमिंग। Meet my friend Vaibhav from VVIP. ये जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसे डिलीवर करते हैं कमिटेड टाइम पे। That's called timing. ऐसे ही चलना है, VVIP को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है। नजर लक्ष्य पर, विभोर वैभव इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड। हम तो हैं VVIP और आप देख रहे हैं सुपर 6। बढ़ेंगे आगे। किसानों पर मौसम की मार जारी है। महोबा में एक किसान ने बर्बाद हुई फसल के कारण आत्महत्या कर ली और दूसरी तरफ बांदा में एक किसान ने खुद को आग लगा ली। आपको बता दें कि महोबा में एक किसान अपनी खेत में फसल को देखने गया था, जिसके बाद बर्बाद हुई फसल को देखने के बाद ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और किसान ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि इस किसान ने कर्ज भी ले रखा था, जिसके बाद उसने इस बर्बाद हुई फसल को देखने के बाद काफी हताश हो गया और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। और आपको ये भी बता दें कि इस किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए भी कर्ज ले रखा था और शायद उसने यही सोचा होगा कि किस खेती में जो उसे बेनिफिट मिलेगा उसके बाद वो इस कर्ज को पूरा कर पाएगा, लेकिन कुदरत के कहर के आगे कुछ भी नहीं हो सका। ये स्टैंडिंग बुलेटिन है। और सुपर 6 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है।
नमस्कार, मैं हूं शिप्रा और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। आज 23 मार्च है, वो दिन जब देश के 3 वीर सपूतों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहते थे। वो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ डालना चाहते थे। आजाद भारत में कम उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। जी हां, कोई भी कीमत। और वो कीमत उन 3 सपूतों ने चुकाई। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और हमेशा के लिए हमारे दिलों में अमर हो गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये वो 3 नाम हैं जो आजाद हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा फक्र से याद किए जाते हैं और याद किए जाते रहेंगे। इसलिए आज हम सब यही कह रहे हैं, जरा याद करो कुर्बानी। आज शहीद दिवस है। आज के दिन ही लाहौर षड्यंत्र केस में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। पूरा देश अपने इन वीरों की शहादत को सलाम कर रहा है। भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए हुए संघर्ष में जिन नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसमें भगत सिंह का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। भारत विभाजन से पहले पंजाब प्रांत के बंगा नामक गांव में 27 सितंबर 1907 को एक आर्य समाजी सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। क्रांतिकारी विचारों वाले भगत सिंह के बाल मन पर बैसाखी के दिन हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की सोचने लगा। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। यरवड़ा जेल में जाकर क्रांतिकारी सावरकर से मुलाकात की और बम बनाने की तकनीक सीखा। राजगुरु के साथ मिलकर उन्होंने लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला चुकाया था। फिर बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। गिरफ्तारी होने पर 2 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा। अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। तीनों नौजवानों ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। क्या आपको पता है कि असेंबली में बम फेंकने की रणनीति कहां बनी थी? हम आपको कानपुर के उस स्कूल में लेकर चलते हैं जहां हमारे सहयोगी अमित गंजू ने पूरा मामला तफसील से समझा। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी पे लटका दिया गया था। मगर आप में से कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि इस आजादी और इन शहीदों को जिसने प्रोत्साहन दिया उसका नाम क्या था।